हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9 का हम लोग सॉल्व करते हैं। लास्ट वीडियो में क्या किया था बच्चों, एक्सरसाइज 14.1 से पहले आपको सैम्पल प्रॉब्लम 1, सैम्पल प्रॉब्लम 2, सैम्पल प्रॉब्लम 3 हमने यहाँ पर सॉल्व कराया था, करेक्ट। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का पूरा लिंक चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो पिन कमेंट चेक करिए, पिन कमेंट में रीड बोर्ड पर क्लिक करिए। इवन आप क्लास 9 में हो तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बच्चों तीनों ही सब्जेक्ट का आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। देखो हर एक चैप्टर को पढ़ाया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्व किया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, करेक्ट। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता दूं, प्लीज़ कॉल मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं तो मैं कितनी कॉल रिसीव करूंगा ना, 7503644171, ठीक है ना। यहाँ पे व्हाट्सअप करिए तो यहाँ से आपको कोई मैं या अंकित जी हमारे साथ काम करते हैं, वो आपको लिंक यहाँ से बच्चों सेंड कर देंगे, ओके। जो भी चैप्टर का लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 14.1। बट बच्चों देखिए, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पलर आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। एनसीईआरटी भी हमने बच्चों पढ़ा रखा है, सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर कर हुए हैं। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ उसको पहले पढ़ लीजिए। ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीधे स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके पहले वाला वीडियो देखना मत भूलना, उसमें हमने रिवीजन कराया, बहुत ही अच्छी वहाँ पर 3 सैम्पल प्रॉब्लम हमने बच्चों सॉल्व कराई हुई हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 90 to 120 इज। बच्चों एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है ये। अब बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये 90 to 120, कुछ बच्चे इसको -120 समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हो क्या रहा होगा मैं आपको बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखिए कितने का गैप चल रहा है, 90 और 120 के बीच में कितने का गैप हो गया, टोटल 30 का, है ना। तो कोई क्लास चल रही होगी बेटा, ऐसे कोई क्लास चल रही होगी, सोचो 60 to 90 होगी कोई क्लास, ठीक। कोई क्वेश्चन होगा जिसमें 60 to 90 की क्लास होगी, नेक्स्ट 90 से 120 की क्लास होगी, ठीक है, ऐसे करके समझ गए ना। फिर नेक्स्ट इससे पहले कौन सी रही होगी बताइए, 30 to 60, तो ऐसे क्लास इंटरवल्स होंगे ना। तो ऐसे बहुत सारे क्लास इंटरवल्स होंगे। तो ये वाली जो क्लास इंटरवल है इसमें, ठीक है, 90 to 120 वाली, इसका बच्चों क्या पूछा उसने, क्लास मार्क पूछा है। ध्यान रखें क्या पूछा उसने, क्लास मार्क। बच्चों क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट एक ही बात होती है, ठीक। क्या करते हैं, क्लास मार्क निकालना हमने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। कैसे निकालते हैं बच्चों क्लास मार्क, क्लास मार्क कैसे निकालते थे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। ये देखिए यूएल मतलब अपर लिमिट प्लस एल मतलब लोअर लिमिट। देखिए यूएल मतलब अपर लिमिट, एल मतलब लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए बच्चों ये जो इंटरवल दिया हुआ है, करेक्ट, इसमें बेटा देखो पहले जो आपको नंबर मिलेगा यहाँ पर, ये वाला जो नंबर मिलेगा ये होती लोअर लिमिट, और जो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर, ये डैश के बाद जो नंबर लिखा रहता है, करेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपर लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्लास मार्क निकाल लीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 120 अपर लिमिट हो गई प्लस लोअर लिमिट कितनी हो गई 90, और ये नीचे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, करेक्ट। सॉल्व करिए, नाउ सॉल्व करिए बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 + 0 0, 9 + 2 11, कैरी जाएगा 1, 210 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2 और 2 1 = 2, फिर यहाँ पर 0 लगा के फिर 5 2 5 10 डायरेक्ट मत कर देना, क्योंकि आपको पता है 105 × 2 करोगे तब आपको 210 मिलेगा, करेक्ट। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को डिवाइड करना नहीं आया, यहाँ पे देख लो बेटा 210 है, सही है, इसको आपको 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए 2 1 = 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए कुछ रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 2 - 2 कुछ नथिंग, यहाँ से हमने 1 कॉपी कर लिया। अब देखिए जैसे ही 1 आप कॉपी करोगे तो आपको क्या करना है, 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा आ जाए, करेक्ट। डेसिमल तो लगा नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए भी 0 है, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, 2 का टेबल 1 टाइम भी नहीं पढ़ सकते हो बच्चों। यहाँ 2 1 भी क्या हो जाएगा 2, जो कि 1 से क्या होगा ग्रेटर हो जाएगा। तो क्या करोगे, रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ोगे। यानी कि कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप हमारा चैनल फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा 2 0 क्या होता है 0 लीजिए। तो 2 0 कितना आ गया 0, जो कि 1 से क्या है लेस है। अब 1 - 0 कितना आ गया 1। अब नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, दैट इज व्हाट 0। अब देखिए 2 5 कितना आ जाएगा 10। इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, ओके। कोई डाउट है बताइए। तो क्या बच्चों यहाँ पर 105 कहीं दिया ऑप्शन में, यस सर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट कितना हो गया 105, ओके। तो ये चीज़ होती है, ठीक है बच्चों। ध्यान से एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसी क्वेश्चन में उन्होंने क्लास विड्थ पूछ ली होती, क्या पूछ ली होती, क्लास, हाँ विड्थ पूछ ली होती, या फिर क्या पूछ लिया होता, क्लास साइज, ठीक है बेटा, क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ अगर इन्होंने पूछ ली होती, तब आपको क्या करना होता, याद है, साइज निकालते इसका। कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट, ठीक है। तो याद रखिएगा तब हम 120 माइनस 90 करते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाता, 30 आ जाता। तो दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इन्होंने बच्चों क्लास मार्क पूछा हुआ है, ना कि क्लास विड्थ या फिर क्लास साइज, ठीक है। तो गलती मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, मैं ऑफलाइन क्लासरूम में भी टेस्ट लेता हूँ तो गलत कर देते हैं। देखिए बच्चों, क्लास मार्क जब उसने पूछा है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। बच्चे गलती क्या करते हैं, उसने क्लास मार्क पूछा है, आप क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हो। तो क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा कि क्लास मार्क पूछा है कि क्लास विड्थ पूछा है। ओके, नोट कर लीजिए। नंबर 2, रेंज ऑफ द गिवन डेटा। देखिए डेटा दिया हुआ है बच्चों 25, 18, 20, 22, 16, 6, 17, 15 ऐसे करके, करेक्ट। तो कुछ ये डेटा पॉइंट्स या फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस या फिर कुछ डेटा आपको दिया हुआ है, तो इसका आपको रेंज बताना है बच्चों। रेंज बहुत ईजी है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो ज़्यादा टेंशन होनी नहीं चाहिए आप लोगों को मेरे ख्याल से। तो रेंज क्या होगा बच्चों, याद करिए, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यही फॉर्मूला आपको बताया था, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो क्या करना है सर, देखिए करना कुछ नहीं बच्चों, इस ऑब्जर्वेशन में या तो आप इसको असेंडिंग फॉर्म में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको सबसे छोटा कौन सा दिख जाएगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख जाएगा, ठीक है ना। बट यहीं से सीधे सीधे देख लो, इसमें मैक्सिमम वैल्यू यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी है, मेरे ख्याल से 32, चेक कर लीजिए। 32 से ज़्यादा बेटा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये सुनो, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32, ओके, माइनस मिनिमम वैल्यू देखिए कितनी है, मिनिमम वैल्यू मेरे ख्याल से 6 है, 6 से छोटा नंबर यहाँ पर नहीं है, करेक्ट। तो बताइए रेंज कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू माइनस, अब ये डैश नहीं है, ये माइनस है यहाँ पर, 32 माइनस 6, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम कितना हो जाएगा, 26, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पक्का आ सकते हैं। देखिए, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना, कोई आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी होगी, मतलब समझो, देखो यहाँ पर इंटरवल्स दिए होंगे, ठीक है, ये देखिए ऐसे करके ये इंटरवल्स होते हैं, और यहाँ इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। याद है आपको, मैं एक बस छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे होता नहीं था, देखिए कुछ इस तरीके से कि 5 to 10, देन 10 to 15, देन 15 to 20। तो ये देखिए ये क्लास इंटरवल होते हैं बेटा, और इसके सामने इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। याद है, जैसे कि 5 से लेकर 10 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए, याद है ना, जिसमें 10 इंक्लूड नहीं करते थे हम लोग, 10 को नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड करते थे, याद है। ओके, तो बस मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। 5 से 10 की फ्रीक्वेंसी मान लो कितनी है, 14 है, ठीक। 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी मान लो कितनी है, 16। इस तरीके वाला कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन जरा ध्यान दे बच्चों, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कितने इंटरवल्स हैं, बहुत सारे, होने दो कोई बात नहीं, लेकिन हर एक इंटरवल की बच्चों एक मिड वैल्यू होती है, ये सुनो, हर एक इंटरवल की एक मिड वैल्यू होती है, यानी कि क्लास मार्क होता है कि नहीं होता, बताइए कैसे। देखिए ये इंटरवल है, इसका मिड वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, ये हो गया इसका अपर लिमिट, यस और नो, और ये हो गया इसका लोअर लिमिट, ठीक। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए नेक्स्ट इंटरवल देखिए बेटा, इसका अपर लिमिट हो गया कितना, 15, और इसका लोअर लिमिट कितना हो गया, 10। मतलब कहने की बात ये है बच्चों यहाँ पर मेरी कि यहाँ पर बहुत सारे क्लास इंटरवल्स आपको देखने को मिलेंगे, और हर एक क्लास इंटरवल में दो बातें होती है, क्या, एक तो उसका मिड वैल्यू निकाल सकते हो, और दूसरा कि उसमें लोअर लिमिट भी होती है और अपर लिमिट भी होती है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट। ओके, चलो बहुत बढ़िया। कह रहा है इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज 10। बच्चों ध्यान दें, द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज 10, यानी कि उन्होंने मिड वैल्यू तो दे दी क्लास की, भाई किसी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू दे दी, कितनी है, 10 है, लेकिन क्लास इंटरवल आपको नहीं बताया, ना 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 ना। अब देखो बेटा, अगर क्लास इंटरवल नहीं बताया है तो कोई बात नहीं, क्लास इंटरवल कैसे बनाते हो सोचो, मतलब क्लास इंटरवल में दो चीज़ें होती हैं, क्या, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो सोच लो कि लोअर लिमिट क्या है, स्मॉल है, और अपर लिमिट क्या है, बी है, क्या दिक्कत है, सही है ना। तो देखिए आप सबसे पहले अपनी कॉपी में क्या लिखोगे, क्योंकि हमें क्लास इंटरवल नहीं पता है ना भाई, तो हम क्या करेंगे, लेट द लोअर लिमिट। ध्यान दें स्टूडेंट सभी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेट द लोअर लिमिट बी स्मॉल ए, ठीक है, लोअर लिमिट को हमने कितना माना, स्मॉल ए, एंड लेट द अपर लिमिट बी स्मॉल बी, ठीक है, अपर लिमिट को कितना मानोगे, स्मॉल बी। अब देखो बेटा एक बात बताओ, जैसे अगर हम तुमसे कह रहे हैं, यहाँ पे देखो जरा, हमने आपसे बोल दिया, इधर देखो, हमने बोला कि भाई लोअर लिमिट कितनी है, 5 है, और हमने बोला भाई अपर लिमिट कितनी है, 10 है, तो आप बोलोगे सर इंटरवल 5 to 10 का होगा, 5 to 10 का होगा। तो आप एक बार बताओ, अगर लोअर लिमिट कितनी है, ए, अपर लिमिट कितनी है, बी, तो इंटरवल कितने का होगा, ए टू बी। नहीं समझ में ये बात है ना, सिंपल। देन द इंटरवल विल बी, इंटरवल इज गिवन बाय इज
गिवन बाय, ध्यान देंगे प्लीज बच्चे, ध्यान दे इधर देखिए, A to B बच्चों ये माइनस नहीं है, ना ना ना, अभी इस क्वेश्चन में माइनस आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये माइनस नहीं है बेटा, ये क्या है A to B, क्या है ये A to B। आप लोग कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ बेटा नीचे छोटा छोटा, ठीक है ना, यहाँ A to B, ठीक। जैसे यहाँ इंटरवल क्या है 5 to 10, वैसे यहाँ पर क्या है A to B, क्योंकि लोअर लिमिट कितनी है A और अपर लिमिट कितनी है B है। कोई डाउट है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कह रहा है कि मिड वैल्यू कितनी है 10 है, सुन लो ध्यान से, ये देखो मिड वैल्यू कितनी है, मिड वैल्यू कितनी है 10 है। अब एक बात बताओ बेटा, मिड वैल्यू के नीचे मिड वैल्यू का फॉर्मूला लिख सकते हो, मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक, मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क, ओके। देखिए जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है देख लें प्लीज़, फॉर्मूला जिनको नहीं याद है, मिड वैल्यू या फिर मिड वैल्यू को क्या बोलते हैं, क्लास मार्क भी बोलते हैं, ओके, क्लास मार्क भी बोलते हैं। क्या होता है बोलो फॉर्मूला, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आ जाइए जरा, इधर देखिए जरा, मिड वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपकी अपर लिमिट क्या है B है, तो अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट कितनी है A और डिवाइडेड बाय 2, ये सुनो क्या दिक्कत है, ये क्या निकाला मैंने, क्या निकाला मिड वैल्यू, लेकिन मिड वैल्यू कितनी दी है 10, तो इसको किसके इक्वल रख दोगे 10 के नीचे। अरे भाई बेटा मिड वैल्यू के नीचे मिड वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया ना, क्या दिक्कत है, और इज इक्वल्स टू में 10 था तो इज इक्वल्स टू में 10 कर दिया। कोई डाउट है? अब ऐसा क्यों किया सर, अभी पता चलेगा सर, रुक जाइए। देखिए बच्चों ये देखिए, ये वाला 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया बताइए, यहाँ से क्या आ गया, देखिए b प्लस a इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, 10 इंटू 2 कितना होता है बताओ 20, तो b प्लस a कितना हो गया 20। अब एक बात बताओ बेटा, b प्लस a को क्या लिख सकते हैं a प्लस b, क्या दिक्कत है, अरे भाई b प्लस a को a प्लस b लिख सकते हो तो लिख दो, लो, यानी कि a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 20, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है बताइए, या फिर b प्लस a ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं, b प्लस a ही रहने दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, b प्लस a कितना आ गया बताओ 20 आ गया, ठीक है ना, कुछ नहीं किया है। ये वाले 2 बेटा इधर, ये वाला 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20, ठीक। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा, सुन लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा, एग्जाम में पक्का आ सकता है। कह रहे एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, दो बातें दी, एक तो मिड पॉइंट उसने दिया था, तो मिड पॉइंट से ये वाली इक्वेशन, मिड वैल्यू से ये वाली इक्वेशन बन गई a और b में, ठीक है, a और b का रिलेशन आ गया ना कि b प्लस a कितना हो रहा है 20, लेकिन यहाँ पर आगे भी तो देखो, आगे कह रहा है एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6। बेटा विड्थ कैसे निकालते हो याद करो, विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है क्लास विड्थ का, क्लास विड्थ बोलो और चाहे क्लास साइज बोलो, अभी पढ़ाया था इसके पहले क्वेश्चन में, क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, करेक्ट। यानी कि यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए जैसे यहाँ की विड्थ निकालने के लिए बोलूँगा तो क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो देखिए अब यहाँ पर आप लोग प्लीज़ ध्यान दें, विड्थ कितनी है, विड्थ कितनी है 6 है ना, विड्थ ऑफ द क्लास है 6। देखो विड्थ की जगह आप विड्थ का फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन आपने अपर लिमिट कितनी मानी है b और लोअर लिमिट कितनी अज्यूम करी है a, करेक्ट। तो विड्थ की जगह क्या लिखोगे बताओ, b माइनस a, करेक्ट, इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया, ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 2, यस और नो, हाँ होगी कि नहीं होगी बताइए। अब कुछ नहीं करना है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, तो ऐसा करके किसी क्वेश्चन में याद रखिएगा, जब मिड वैल्यू दे दें और क्लास साइज दे दें तो आपको दो इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, b प्लस ए इज इक्वल टू समथिंग आएगा और एक बार b माइनस ए इज इक्वल टू समथिंग आएगा, जहाँ पर a क्या है लोअर लिमिट और b क्या है अपर लिमिट। जब ये दो इक्वेशन बन जाती हैं तो इनको आप सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। देखिए a जो होगा वो लोअर लिमिट हो जाएगी और b जो होगा वो अपर लिमिट। अच्छा इन्होंने क्या पूछा है लोअर लिमिट, लेकिन हम आपको दोनों ही निकाल के यहाँ पे दिखा देते हैं, अब जो पूछा उस पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलो तो जब ये दो इक्वेशन आती है बेटा तो कैसे सॉल्व करते हो, देखो बहुत ईजी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए क्या करेंगे, ये जो सेकंड इक्वेशन है, ठीक, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लीजिए a के टर्म्स में, कैसे, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 और a जाएगा राइट में, ये माइनस है ना, राइट में जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये लीजिए, कोई डाउट है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6 प्लस a। अब जब यहाँ से b की वैल्यू आ जाए तो उसको ले आके कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक। तो पुटिंग b इज इक्वल्स टू 6 प्लस a इन इक्वेशन नंबर 1,
ठीक, रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 कितनी थी? b प्लस ए इज इक्वल्स टू 20 था, ये सुनो। b की जगह कितना रखना है बताइए? 6 प्लस ए रखिए। चलिए बेटा ध्यान से देखो, b प्लस ए कितना था? 20, लेकिन यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई है? 6 प्लस ए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है आपकी फर्स्ट वाली, ये वाली, b की जगह कितना रखोगे? 6 प्लस ए। कुछ नहीं करना है, ये b की जगह बस 6 प्लस ए कर देना। ये देखो बेटा, ये वाले b की जगह हमने क्या लिखा? 6 प्लस ए लिख दिया। फिर ये वाला प्लस ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, और ये वाला जो a लिखा था इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, इज इक्वल्स टू 20। यस और नो? हाँ, अब इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ से क्या हो जाएगा? 6 और प्लस, देखो a प्लस ए कितना होता है? 2a। यस और नो? लीजिए 2a इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 20 आ गया। कोई डाउट है बताइए? अब आगे मैं कहाँ पे सॉल्व करूँ? यहाँ कर देता हूँ। ये फॉर्मूला वगैरह आप लोगों ने आई थिंक पक्का नोट कर लिया होगा, मुझे पक्का भरोसा है आप लोगों पे। चलो देखो जरा, देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए ये वाला जो 6 है इसको राइट में ले जाऊँ तो 20 में माइनस हो जाएगा, क्योंकि 6 लेफ्ट में पॉजिटिव है, राइट में आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इधर क्या बचेगा? 2a कैसा? पॉजिटिव, प्लस का साइन तो लगाएंगे नहीं, तो ये लीजिए 20 माइनस 6। ये सुनो ना, यहाँ से देखिए 2a इज इक्वल्स टू, देखो 20 माइनस 6 कितना होता है? 14। लीजिए 14 आ गया। अब ध्यान दें बच्चे, सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए a में 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, साइन मत चेंज कर देना। जब इधर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो साइन मत चेंज कर देना 2 का, है ना। तो a कितना आ गया? 14/2। लीजिए 2 1 2, 2 7 14। तो बेटा a कितना आ गया बताओ? 7। ये सुनो, a था क्या? आपने a क्या जूम किया था? a क्या था? लोअर लिमिट। करेक्ट। उन्होंने आपसे क्या मांगा है? द लोअर लिमिट, यानी कि a का वैल्यू। ये सुनो, करेक्ट। तो देखिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए? है ना, ठीक है ना। लोअर लिमिट कितनी है क्लास की? जिस भी क्लास के बारे में बात कर रहे हैं कि जिस भी क्लास का मिड पॉइंट कितना है? 10 है, और विड्थ कितनी है क्लास की? 6 है। करेक्ट। उस क्लास का लोअर लिमिट कितना है? 7 है। अब सुनो, ये तो हमने आपको आंसर बेटा निकाल के दे दिया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको अपर लिमिट भी निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए थोड़ा सा। बेटा कुछ नहीं करना है, जैसे ही a की वैल्यू आ जाए, ठीक है, ये a की वैल्यू ले जाके कहाँ पे रख दोगे? ये देखिए यहाँ पे रख दीजिए। जो b की वैल्यू निकाली थी आपने, b क्या था? ये देखिए यहाँ पर हम आपको क्या निकाल के दिखा रहे हैं? अपर लिमिट। अपर लिमिट के लिए कुछ नहीं करना है। b इज इक्वल्स टू, जो इक्वेशन बनी थी ना, क्या थी? b इज इक्वल्स टू 6 प्लस a। तो b इज इक्वल्स टू 6 प्लस a की जो भी वैल्यू आई रख देना। a कितना है? 7। तो b कितना आ गया बताओ? 13। ये लीजिए, आ गया कि नहीं आ गया बताइए? b बताइए, सही है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर वो अपर लिमिट पूछता तो हम 13 पे टिक लगाते हैं, लेकिन 13 इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब सुनो, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, देखिए b क्या है? अपर लिमिट है, और a क्या है? लोअर लिमिट है। अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या आना चाहिए? विड्थ आना चाहिए। करिए 13 माइनस 7, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो ना। 13 माइनस 7 कितना आ रहा है? 6। सही तो है, यही तो बोल रहा था कि भाई कोई क्लास इंटरवल ऐसा है जिसकी विड्थ कितनी है? 6 है। अगर आप मिड वैल्यू निकाल लो, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करिए, कितना आ रहा है? 10 ही तो आ रहा है भाई। 13 प्लस 7 20 डिवाइडेड बाय 2 10 ही तो आ रहा है, यानी कि मिड वैल्यू भी 10 आ रहा है। यानी कि वो क्लास, जिस क्लास के बारे में वो बात कर रहा है बेटा, वो क्लास कौन सी रही होगी? 7 से लेके 13 वाली। ये लीजिए 7 to 13 रही होगी वो क्लास। ये लीजिए 7 to 13। कोई डाउट है बताइए? ओके, कर लीजिए। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 5 continuous class in a frequency distribution is 5. देखिए, the width of each of 5 continuous class in a frequency distribution is 5, मतलब width बता रहा है। और किसकी width बता रहा है? each of 5 continuous classes की। देखो continuous classes क्या होती है उसके थोड़े से आइए आपको दर्शन करा देते हैं। आप लोग भूल चुके हो क्या? देखिए continuous class बेटा कैसी होती है? जैसे 5 to 10 है, फिर 10 से एंड हुआ है तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल 10 to 15 होगा। मान लीजिए 5 का गैप है ऐसे, है ना। फिर क्या होगा नेक्स्ट? 15 to 20 होगा, फिर 20 to 25 होगा। ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल्स का एग्जांपल दे रहा हूँ, करेक्ट। फिर 25 to 30 होगा, ऐसे करके 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्लासेस हैं, ठीक है ना। और हर एक क्लास की विड्थ कितनी है? 5 है, ऐसा ये बोल रहे हैं। पढ़ो। द विड्थ ऑफ ईच ऑफ 5 कॉन्टिन्यूस क्लास, यानी कि टोटल कितनी कॉन्टिन्यूस क्लासेस हैं? 5। कॉन्टिन्यूस का मतलब समझ रहे हो ना? ये देखिए
अगर ये 10 से एंड हुआ है तो नेक्स्ट वाला 10 से स्टार्ट होगा, ये कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है। अगर ये 15 से एंड हुआ है तो नेक्स्ट वाला 15 से स्टार्ट होगा। ये 20 से एंड हुआ है तो 20 से स्टार्ट होगा नेक्स्ट वाला। करेक्ट, बात समझ आ गई कि नहीं? तो कह रहे हैं कि 5 कॉन्टिन्यूस क्लासेस हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या यही है? नहीं नहीं, अरे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको दर्शन करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। हाँ तो सुनिए, ऐसे करके बेटा 5 कॉन्टिन्यूस क्लासेस होंगी। क्या करें? कह रहा है लेकिन शर्त है, कह रहा है कि हर एक क्लास का क्लास साइज कितना है? क्लास साइज मतलब विड्थ कितनी है? 5 है। सही है, यानी कि हर एक क्लास में अगर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो आंसर कितना आना चाहिए? 5। भाई बेटा ये वाली क्लासेस थोड़ी ना है, क्लासेस के बारे में हमें नहीं पता कौन सी क्लास है, तो एग्जांपल दिया आपको, ठीक है ना। और अगर इसका क्लास साइज निकालोगे इधर, ये देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 माइनस 5 आ जाएगा, ये क्लास साइज निकाल रहा हूँ, ठीक। अब देखो 15 माइनस 10 5 आ जाएगा, ठीक। 20 माइनस 15 5 आ जाएगा, ठीक। 25 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 5। 30 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 5। तो यही चीज़ है, सबका क्लास साइज कितना है? 5 है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं। सुनो अब देखो बोला क्या है आगे, देखो कह रहे कि एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास। अब देखो जरा, ये लोएस्ट क्लास और हाईएस्ट क्लास कौन सी क्लास होती है ये हम आपको बता रहे हैं। देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है इसमें 5 की 5 जो क्लास लिखी हुई है, ठीक, इसमें से जो सबसे पहले क्लास दिखाई पड़ेगी, ये वाली जो क्लास है, इसको कौन सी क्लास बोलेंगे? लोएस्ट क्लास। क्या बोलेंगे इसको? लोएस्ट क्लास। करेक्ट। और इस लोएस्ट क्लास की लोअर लिमिट कहाँ है? ये रही, लीजिए ये LL है। LL मतलब ये देखिए लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास। और इन्होंने क्या बोला है? लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास इज व्हाट? 10। ठीक, यहाँ पर क्या एग्जांपल में लोअर लिमिट्स ऑफ लोएस्ट क्लास 5 है। मैंने एग्जांपल दिया है ना, मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। पहले मैं आपको थोड़ा फील करा रहा हूँ चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो होगी लोएस्ट क्लास, और हाईएस्ट क्लास कौन सी होती है बताइए? जो सबसे लास्ट में क्लास दिखाई पड़ेगी, ये क्लास क्या कहलाती है? हाईएस्ट क्लास। ये सुनो, ठीक, पढ़िए क्वेश्चन में कह रहा है कि द लोअर क्लास ऑफ द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 10। मतलब जो लोएस्ट क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट कितनी है? 10 है। द अपर क्लास ऑफ द हाईएस्ट क्लास इज, मतलब जो हाईएस्ट क्लास होगी उसकी अपर लिमिट आपको बतानी है। करेक्ट। सुनो, फर्स्ट मेथड इस क्वेश्चन को करने का, फर्स्ट मेथड तो ये है बेटा, देखो करना कुछ नहीं है इसमें। फर्स्ट मेथड बहुत इजी है, पता है कैसे? सुनो क्या बोला है इसने, पढ़ो 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 पढ़ो। द लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास इज 10। तो बेटा क्या आप लोएस्ट क्लास नहीं बना सकते? लोएस्ट क्लास की लोअर लिमिट उसने बता दी आपको, कितनी है? 10 है। ठीक, ये लीजिए, तो 10 to 15 ये फर्स्ट इंटरवल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि क्लास साइज कितना है? 5 का। नेक्स्ट क्लास कौन सी हो जाएगी बताइए? 15 to 20। नेक्स्ट क्लास कौन सी हो जाएगी? 20 to 25। नेक्स्ट क्लास कौन सी हो जाएगी? 25 to 30। और नेक्स्ट क्लास कौन सी हो जाएगी? 30 to 35। ये सुनो, अब आप बेटा देख लो, ये रही आपकी कौन सी क्लास? ये रही कौन सी क्लास? लोएस्ट क्लास। ठीक, अब लोएस्ट क्लास की देखो लोअर लिमिट कितनी ली हमने? 10 है। और ये रही आपकी क्या? हाईएस्ट क्लास। ये सुनो, ये रही आपकी हाईएस्ट क्लास, क्योंकि टोटल कितनी क्लासेस लेनी है? 5। 1 2 3 4 5 के गैप पे टोटल 5 क्लास लेनी है, क्योंकि क्लास साइज कितना है? 5 है। ईच ऑफ क्लास का क्लास साइज कितना है? 5 है। तो हाईएस्ट क्लास कितनी हो गई? 30 से 35 वाली। और क्या मांगा है इसने? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इन्होंने मांगा है अपर क्लास ऑफ द हाईएस्ट क्लास। मतलब हाईएस्ट क्लास की क्या मांगी तुमसे? अपर लिमिट मांगी। अपर क्लास का मतलब अपर लिमिट, ठीक है। अपर क्लास ऑफ द हाईएस्ट क्लास, तो हाईएस्ट क्लास की अपर क्लास जाके चेक कर लो। ये है इसकी लोअर क्लास मतलब लोअर लिमिट, और ये हो गई इसकी अपर लिमिट UL। तो हाईएस्ट क्लास की अपर लिमिट कितनी हो गई? 35। तो जाके 35 पे टिक लगा दीजिए। लीजिए बेटा, ये इसको करने का पहला तरीका है। ठीक, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा मेथड मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सेकेंड मेथड कहाँ करूँ? मुझे थोड़ी सी यहाँ पे जगह चाहिए होगी। सुनो, देखो दूसरा तरीका ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका ये है कि 5 कॉन्टिन्यूस क्लासेस अज्यूम करिए। ठीक, आइए करते हैं इसको। मैं रब कर दूँ, ये आप लोग कॉपी कर लीजिए। ये फर्स्ट मेथड है, इसका कॉपी करिए। सेकेंड मेथड मैं आपको बताता हूँ, देखो जरा। देखो सेकेंड मेथड में क्या होता है समझिए। सेकेंड मेथड में आपको थोड़ा सा शायद भारी भरकम लगे सेकेंड मेथड, बट मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए फर्स्ट क्लास इंटरवल A to B का है, सेकेंड वाला B to C का है, नेक्स्ट वाला C to
डी का है, और नेक्स्ट उसके बाद वाला D2E, और नेक्स्ट वाला E2F। टोटल 1 2 3 4 5 क्लास इंटरवल अज्यूम कर लीजिए। कोई दिक्कत है बताइए? अब देखिए ये हमने क्या अज्यूम किया बेटा, क्लास इंटरवल्स, ये सुनो करेक्ट। और यहाँ पे आप इसका क्लास साइज निकाल लीजिए ये क्लास साइज निकालो। अब बताओ क्लास साइज कैसे निकाला जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b माइनस है, लीजिए ये b माइनस है। बेटा सुनो यहाँ ये माइनस नहीं लगा, ये डैश है, a2b b2c c2d d2e e2f, ठीक। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, माइनस है। क्लास साइज कैसे निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि क्या आ जाएगा, c माइनस b, ठीक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि d माइनस c। यहाँ पे देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि e माइनस d। यहाँ पर माइनस लोअर लिमिट यानी कि f माइनस e। ये सुनो अब कुछ नहीं करना है, जब आपने क्लास साइज निकाला तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 5 के। क्यों भाई, क्योंकि हर एक क्लास का क्लास साइज कितना है, 5, ठीक। अब करना कुछ नहीं है, इसको ऐड कर दीजिए। लीजिए कैसे ऐड करें सर, आराम से ऐड हो जाएगा। देखो कैसे ऐड होगा, 5 प्लस 5 प्लस राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। 5 प्लस 5 प्लस 5 5 टाइम्स कितना आ जाएगा, 25, ठीक। अब यहाँ पे देखो जरा, इसको ऐड जब करोगे तो क्या होगा, ये प्लस का b है और ये माइनस का b है, कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का c है और सॉरी ये देखिए ये प्लस का c है, ये माइनस का c है, कैंसिल हो जाएगा। सबको जोड़ोगे ना तो जो प्लस और माइनस वाली क्वांटिटी वो कैंसिल हो जाएंगी। ये माइनस d है प्लस d है, कैंसिल हो जाएगा। ये e है नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बच गया, माइनस a बच गया और f बच गया, f पॉजिटिव का और माइनस a नेगेटिव का। तो ये लीजिए f पॉजिटिव का पहले लिख दिया और माइनस a नेगेटिव का। यस और नो बताइए। अब देखिए आपसे पूछा क्या था और दिया क्या था, क्या दिया था, लोएस्ट क्लास की लोअर लिमिट दी थी कितनी, 10। तो ये रही आपकी क्या, लोएस्ट क्लास, और लोएस्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या है, a, यानी कि a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, ठीक। तो a की जगह कितना रख दोगे, 10, f माइनस 10 इज इक्वल्स टू 25, और यहाँ से f की वैल्यू निकाल लीजिए। तो f कितना आ जाएगा, 35, क्यों, माइनस 10 राइट में जाएगा तो 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 35। बेटा f ही तो पूछा है आपसे, चेक करिए f, क्योंकि f क्या है, यहाँ पर देखो जरा, हाईएस्ट क्लास की अपर लिमिट है f, ठीक है ना। तो f का वैल्यू 35, दिस इज द सेकेंड मेथड, ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहे लेट m बी द मिड पॉइंट एंड l बी द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इन अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लासेस, ठीक है। बात समझो, किसी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको, देखिए मैं आपको बता दूं बच्चों, देखिए इन्होंने m को क्या बोला है, मिड पॉइंट। तो हमने आपको बताया मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ एनी क्लास इंटरवल इज गिवन बाय अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो अपर लिमिट और प्लस, चलो इंग्लिश में ही लिख देता हूँ मैं, पूरा शॉर्ट में नहीं लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट और प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यही होता है आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला। यस और नो, यस, ठीक। तो मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब देखो करना कुछ नहीं बेटा, इसमें जो जो वैल्यूज दी हैं रखते जाओ। m क्या है, मिड पॉइंट है क्लास इंटरवल का, तो मिड पॉइंट की जगह क्या रखोगे, m, यस और नो, इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इन्होंने क्या दिया है, l बी द अपर लिमिट। देखो कंफ्यूज कर रहे हैं, l का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट, है ना। तो बच्चे गलती से लोअर लिमिट की जगह l ना रख दें, वैसे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आंसर आपका वही आ जाएगा, पर फिर भी लोअर लिमिट की जगह क्या रखोगे, l, और निकालना क्या है आपको, अपर लिमिट। ओके पढ़िए, आई एम वेरी सॉरी, l बी द अपर लिमिट, है ना। तो अपर लिमिट की जगह कितना रखोगे, स्मॉल l, और फाइंड क्या करना है, लोअर लिमिट। ओके तो देखिए अपर लिमिट की जगह हमने l रखा, प्लस ये देखिए ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट को ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, और डिवाइडेड बाय कितना है, 2 है, करेक्ट, यस और नो। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, लोअर लिमिट की निकालनी। कैसे निकालेंगे सर, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, ठीक। अब सुनो, ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है भाई, चेक करो ना, ये देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये 2 डिवाइड कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम, 2 इंटू एम कितना हो जाता है, 2m, ये लीजिए, ये 2 आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, है ना, साइन मत चेंज कर देना, क्योंकि 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा सिंपली, बस 2 इंटू एम, 2m इज इक्वल्स टू क्या आ गया सामने, देखिए l तो ऐसे ही रहेगा, प्लस लोअर लिमिट। अब देखिए ये वाला l बच्चों इधर आ जाएगा, ये सुन लो, ये l कैसा है, इधर पॉजिटिव है, लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा।
यानी कि क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2m, ये l इधर आएगा, देखो l के आगे कोई साइन नहीं लगा है, मतलब क्या है पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव, 2m माइनस l इज इक्वल्स टू क्या हो गया लोअर लिमिट। या आप बोल सकते हो क्या सिंपली कि भाई लोअर लिमिट कितना हो गया, लोअर लिमिट कितना आ गया बताइए 2m माइनस l, ये लीजिए ठीक। तो लोअर लिमिट कितना आ गया बताइए 2m माइनस l, तो कोई ऑप्शन दिया है, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप लोग बच्चों ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो गिवन क्वांटिटीज थी मिड पॉइंट m था और अपर लिमिट कितनी थी l थी, तो जो आंसर आएगा वो m और l के टर्म्स में ही आएगा, कोई नंबर थोड़ी ना आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने कोई नंबर्स नहीं दिए, इन्होंने क्या दिए m और l दिया है, तो आंसर हमारा किस में निकलेगा m और l के फॉर्म में, करेक्ट। तो लो लिमिट कितनी है 2m माइनस l, ओके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट।